हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनबीएस क्लासेस। आई एम विकास आर्य। आज हम पढ़ने चल रहे हैं ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन में रेशियो के ऊपर जितनी बात की थी उसके आगे। हमें बताया था ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होती है, कितनी रेशियोज होती हैं, इन सब बारे में चर्चा किए थे। आज क्या पढ़ना है, उसके आगे का टॉपिक्स क्या क्या है। बहुत आज जो टॉपिक्स होगा थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। इनमें हम बात करेंगे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो से जो रेशियोज आई थी उनके कुछ रिलेशंस के ऊपर बात करेंगे, आइडेंटिटीज़ के ऊपर बात करेंगे। समझ में आया? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एनी एंगल, किसी भी एंगल का अगर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अगर किसी भी एंगल का ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखिए भाई, एक हमारे पास मान के सर्कल हमारे पास है ना, इसका सेंटर कहाँ है, ओरिजिन पे है, इसकी रेडियस है आर, इसकी रेडियस है आर। एक ट्रायंगल हमने इसमें बनाया रेडियस आर को लेकर के, ट्रायंगल ओ ए बी बनाया, जहाँ पे मान लें पी का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कॉमा वाई। पी का कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई। क्लियर बात? यानी ओ हो जाएगा एक्स और ए भी हो जाएगा वाई। तो देखते हैं भाई ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो होता क्या है। रेडियस की आर है ही। अगर हम यहाँ से बात करें साइन थीटा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, ए बी अपॉन हाइपोटेनस क्या है, ओ बी। ए बी हो जाएगा हमारा वाई इज इक्वल अपॉन में ओ बी हो जाएगा आर, ये बराबर आएगा साइन थीटा। यहाँ से वाई बराबर आ जाएगा आर साइन थीटा। अगर रेडियस 1 हो गया, रेडियस 1 हो गया, यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू वाई। समझ में? तो ये सिंपल तरीका है। जैसे वाई निकालना है आपको, आर साइन थीटा कर दीजिएगा। और अगर हम बात करें, यही कहते हैं अगर हम कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। एंड व्हाट इज द बेस हियर, इट्स ओ ए। हाइपोटेनस क्या है, ओ बी। ये क्या बन जाएगा, ओ ए हमारे पास है एक्स, ओ बी है आर। यहाँ से एक्स बराबर हो जाएगा आर कॉस थीटा। और अगर आर बराबर 1 हो, रेडियस 1 हो, एक्स बराबर आ जाएगा कॉस थीटा। सिमिलरली आप कह सकते हैं, जैसे हम कहते हैं इसी प्रकार टैन थीटा की, टैन थीटा बराबर क्या होगा, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यानी वाई अपॉन एक्स। यहाँ से वाई बराबर क्या आ जाएगा, एक्स टैन थीटा। यानी टैन थीटा के लिए हमको रेडियस का कोई मतलब होगा ही नहीं, क्योंकि टोटल डिपेंड हमारा परपेंडिकुलर बेस पे डिपेंड है, हाइपोटेनस पे डिपेंड होता ही नहीं है। और हम बात करें कॉट थीटा की, कॉट थीटा बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है जी, एक्स, परपेंडिकुलर कितना है जी, वाई। यहाँ से एक्स बराबर आ जाएगा वाई कॉट थीटा। क्लियर बात? ये थी कुछ रेशियोज थी किसी भी एंगल की। यहाँ पे एंगल कुछ भी हो ना। अब देखो हम डिस्कशन करेंगे कि जब एंगल बढ़ेगा, एंगल घटेगा, तब क्या चेंजेस होंगे इसमें। उसके पहले देखो यहाँ पे 1 2 3 4 रेशियोज हो चुकी, 2 रेशियोज और बची हैं। हम बात कर लें अगर कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस यानी आर अपॉन परपेंडिकुलर यानी वाई। ये हो गया। दूसरा सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा यहाँ से होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस यानी आर, बेस यानी एक्स। ये चीज़ है। अब हम बात करेंगे कि जब एंगल इंक्रीज करेगा तो इनकी वैल्यूज़ पे क्या चेंजेस होंगी, एंगल डिक्रीज करेंगे तो इनके वैल्यूज़ पे क्या चेंजेस होंगी, इनके ऊपर चर्चा करते हैं। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, पॉज द वीडियो एंड नोट इट इन योर कॉपी। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर ये जो हमारा ओ बी है, ओ बी यहाँ क्या है, मूवेबल है, मूव करेगा, तो ये हमारा होगा टर्मिनल लाइन। टर्मिनल लाइन यानी अब देखो बात करते हैं कि टर्मिनल लाइन का मूवमेंट। अगर टर्मिनल लाइन, ध्यान देना, ये मूव करते करते यानी इधर को मतलब डिक्रीज करे, एक इसके ट्रेंडिंग किधर हो, एक्स एक्सिस की तरफ हो। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अगर टर्मिनल लाइन किस तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ मूव करे,
एंगल की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। एंगल्स क्या होंगे हमारे, घटेंगी ना। एंगल घटेगी मतलब देखो वाई भी घटेगा, हमारा वाई भी घटेगा। देखो यहाँ पे OB अगर टर्मिनल लाइन मूव करेगी एक्स एक्सिस तरफ तो वाई भी घटेगा। अब हम देखते हैं कि जब ये वाई एक्स एक्सिस तरफ मूव करेगी तो किस किस रेशियो पे क्या क्या चेंजेस होती हैं। जैसे हम बात कर लें यहाँ पे, ध्यान देना। तो अभी हम देखते हो, जैसे करिए हम, जैसे हम कहते हैं साइन थीटा। साइन थीटा होगा हमारा यहाँ से y अपॉन आर, ध्यान देना चाहिए, y अपॉन आर। अब यहाँ से y बराबर क्या मिला था हमको, y बराबर मिला था r साइन थीटा। भाई r कांस्टेंट होगा, रेडियस है कांस्टेंट है। अब ये अगर 10 झुकते झुकते किधर है, x एक्सिस तरफ झुके तो y की वैल्यू घटती जाएगी, यानी y की वैल्यू घटेगी, y की वैल्यू घटेगी तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू भी तो घटेगी। याद देखो भाई, देखना यहाँ पे क्योंकि y बराबर हमारा क्या होता है, यहाँ पे अगर बात करें साइन थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परपेंडिकुलर के। यानी साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है, रेडियस यानी कांस्टेंट है, सर्कल का रेडियस कांस्टेंट फिक्स है। यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर के। अब बताओ अगर कि परपेंडिकुलर जीरो अगर होता रही है, ध्यान देना, ये झुकता रहे, टर्मिनल लाइन में एक्स एक्सिस तरफ झुकता रहे तो क्या होगा, y की वैल्यू कम होती जाएगी, यानी y जैसे जैसे डिक्रीज करेगा x वैसे वैसे डिक्रीज करेगी। समझ में? मतलब यहाँ पे देखा जाए y डिक्रीज हो रहा है, यानी ये यहाँ पहुँच के अगर यहाँ पे हो जाए, ये यहाँ पहुँच के अगर यहाँ पे हो जाए, ए बी आ जाए बी डैश पे, थीटा यहाँ पे था, थीटा कम हो गया, थीटा डैश, y के कम होने से थीटा भी कम हुआ, यानी यहाँ से कह सकते हो y जैसे y प्रोपोर्शनल था किसके, थीटा प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे y घटेगा वैसे वैसे थीटा घटेगा, साइन थीटा भी घट रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि y के घटने से साइन घटेगा, साइन की वैल्यू घटेगी। और एक चीज़ और कह सकते हैं, y घट रहा है थीटा भी घट रहा है, तो थीटा के घटने से भी साइन की वैल्यू घटती है। थीटा के नहीं, साइन की वैल्यू घटेगी नहीं, बढ़ेगी। यहाँ पे ध्यान देना, जैसे जैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम होगा वैसे वैसे साइन की वैल्यू घटेगी, थीटा पे डिपेंड नहीं है। अभी हम केवल बात करते हैं यहाँ पे y के ऊपर। और देखो भाई, अगर ये जो टर्मिनल लाइन है ये आकर के x एक्सिस पे ही लाई कर जाए, x एक्सिस पर लाई कर जाए, तो यहाँ देख रहा x एक्सिस पर लाई कर जाएगा तो यहाँ पे y क्या हो जाएगा, 0। y 0 मतलब यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 0, साइन थीटा क्या हो जाएगा, 0। यानी जैसे जैसे परपेंडिकुलर जो टर्मिनल लाइन है परपेंडिकुलर जो घटता जाएगा, यानी एंगल भी घटता जाएगा, यानी एंगल घटा परपेंडिकुलर घटा तो साइन की वैल्यू भी घटी। अगर ये आके एक्स एक्सिस पे लाई कर जाए, यानी जब वो भी हमारा क्या कोइंसाइड कर जाए एक्स एक्सिस साथ, साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वहाँ पे 0 हो जाएगी। अगर हम बात करें यहाँ पे कॉस के ऊपर, भाई ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा कि साइन की वैल्यू 0 क्यों है, जब ओ भी आकर के एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो चीज़ यहाँ से क्लियर हुआ। व्हेन इफ थीटा इंक्रीजेस साइन थीटा इंक्रीजेस। भाई देखो, थीटा इंक्रीज होगा साइन थीटा इंक्रीज होगा, और अगर थीटा डिक्रीज होगा, इफ थीटा डिक्रीजेस साइन थीटा डिक्रीजेस। भाई देखो यहाँ पे पहले देखो, जैसे थीटा इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, डिक्रीज मतलब परपेंडिकुलर घटेगा, साइन की वैल्यू भी घटती जाएगी। देखो 0 हो गया तो साइन भी 0 हो गया, यानी थीटा मतलब हम कह सकते हो वाई, क्योंकि थीटा और वाई दूसरे के प्रोपोर्शनल है। थीटा जैसे जैसे घटेगा वाई भी घटेगा, थीटा बढ़ेगा तो वाई भी बढ़ेगा। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हुआ कि अगर थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी, अगर थीटा घटेगा तो साइन थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी। क्लियर बात। और एक चीज़ कि अगर ओ भी कोइंसाइड कर जाए एक्स एक्सिस के साथ, तो यहाँ पे जो साइन है साइन थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर। दूसरी चीज़, क्या कॉस देखते हैं, कॉस में कोई चेंजेस होंगी, कॉस थीटा बराबर होता है x अपॉन आर, x अपॉन आर।
क्या देखो, अब परपेंडिकुलर कम हो रहा है, थीटा भी कम हो रहा है, तो परपेंडिकुलर कोई यहाँ पे चेंज होगा नहीं, यानी कॉस अगर ये हमारा y की वैल्यू 0 भी हो जाए, इस पर कोई चेंजेस होने वाली नहीं है। भाई y पे डिपेंड ही नहीं है, केवल डिपेंड है x और इसके रेडियस यानी कह सकते हो हाइपोटेनस पे डिपेंड है, तो कॉस के ऊपर कोई चेंजेस नहीं होंगी। यानी अगर ये जो टर्मिनल लाइन है ये एक्स एक्सिस की तरफ टेंड करे, टेंड करते करते आए एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर जाए, एक्स एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर जाए ना, तो वाई की कॉस की वैल्यू पे फर्क पड़ेगा, लेकिन उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना यहाँ पे पड़ गया। साइन थीटा की वैल्यू 0 हो गई, वहाँ पे 0 नहीं होगा। तो कौन कौन सा रेशियो 0 होगा? देखो भाई, जिस रेशियो में वाई यूज हुआ होगा वो 0 हो जाएगा या फिर इन्फाइनाइट हो जाएगा। देखते हैं भाई, जैसे हम कहते हैं टेन थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ से वाई अपॉन एक्स। अगर वाई भाई ये ऐसे था, डिक्रीज करते करते आ जाए एक्स एक्सिस पे, वाई की वैल्यू 0, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी टेन भी क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्लियर बात? यानी कह सकते हो थीटा इंक्रीज करेगा, साइन भी इंक्रीज करेगा और टेन थीटा भी इंक्रीज करेगा, और थीटा डिक्रीज करेगा तो टेन थीटा भी डिक्रीज करेगा। अगर हम बात करें कॉट थीटा की, यहाँ पे कॉट थीटा बराबर होता है एक्स अपॉन वाई। अगर वाई 0 हो गया तो कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड। कॉट की वैल्यू हो जाएगी नॉट डिफाइंड। क्यों? याद रखो, क्योंकि वाई 0 हो जाएगा भाई, ये अगर टेंड करते कोइंसाइड कर जाएगी एक्स एक्सिस पे, तो परपेंडिकुलर 0 यानी वाई की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0, तो कॉट की वैल्यू नॉट डिफाइंड। यानी क्या कह सकते हो, कॉट थीटा क्या होगा हमारा? नॉट डिफाइंड होगा। और यहाँ से चीज देखो, कोसेक थीटा अगर बात करें हम, कोसेक थीटा होगा हमारा आर अपॉन वाई, हाइपोटेनस पर परपेंडिकुलर। भाई अगर परपेंडिकुलर 0 हो गया तो वाई की वैल्यू 0, यानी कोसेक थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे? नॉट डिफाइंड होगा। कोसेक थीटा क्या मिल जाएगा हमको? इनफाइनाइट मिलेगा, यानी नॉट डिफाइंड। तो एक चीज यहाँ से क्लियर हुई कि अगर ओ बी कोइंसाइड कर जाए एक्स एक्सिस के साथ, यानी जो हाइपोटेनस है वो एक्स एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर जाए, तो ऐसे में साइन और टेन 0 होगा, कॉट और कोसेक नॉट डिफाइंड होगा। क्लियर बात? अब हम बात करते हैं, चलिए यहाँ पे ओ बी कर लो। अब अगर ओ बी कोइंसाइड कर जाए वाई एक्सिस के साथ, ओ बी कोइंसाइड कर जाए वाई एक्सिस के साथ, तब क्या चेंजेस होंगे? तो पहले आप ये चीज़ इतना नोट कीजिए, फिर हम इसको पूरा इरेज करके एकदम क्लियर फिगर बना के इसको अच्छे से समझाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि अगर ओ बी किधर मूव करे, वाई एक्सिस की तरफ मूव करे, या फिर कह सकते हैं ओ बी अगर मूव करते करते कहाँ पर आ जाए? कोइंसाइड कर जाए वाई एक्सिस के साथ, तब क्या चेंजेस होंगे? देखो यहाँ पे, तो भाई साइन के ऊपर कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे एक्स, देखो साइन के ऊपर क्यों चेंज नहीं होगा और किसके ऊपर चेंज होगा अगर होगा तो अगर ओ बी इधर मूव करे तो सबसे पहले ये देखो कि परपेंडिकुलर या फिर बेस में किस में चेंज होती है। भाई ये ओ बी मूव करके आ जाए यहाँ पे, मान लेते हैं ये बी था, आ जाए B1 पे, तो फिर एक्स देखो अभी तक यहाँ था एक्स, अब एक्स हमारा कम हो गया। अगर ये मूव करके यहाँ पर आ जाए B2 पे, तो एक्स की वैल्यू देखो और कम हो गई। अगर ये मूव करके यहाँ पर आ जाए तो एक्स की वैल्यू और कम हो जाएगी। यानी अगर हम बात करें कि टर्मिनल लाइन का मूवमेंट किधर हो, वाई एक्सिस की तरफ हो, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। क्या डिफरेंस ध्यान से? ये मान लेते हैं यहाँ पे था बी, ये एक्स मिला हमको। अगर ये मूव करके यहाँ पहुँच जाए B1 पे, एक्स की वैल्यू को डिक्रीज हुई, फिर यहाँ मिल गया ये B2 पे, एक्स की वैल्यू और डिक्रीज हुई, आ गया B3 पे, एक्स की वैल्यू और डिक्रीज हुई। यानी ये अगर जो हमारा
टर्मिनल लाइन OB है, जो हमारा टर्मिनल लाइन OB है, ये जैसे जैसे इधर मूव करेगा यानी वाई एक्सिस की तरफ मूव करेगा, एक्स की वैल्यू डिक्रीज होगी। या कह सकते हो आप इधर मूव करने का मतलब देखो यहाँ पे पहले एंगल थीटा था, फिर एंगल ये हो गया, फिर एंगल बढ़ता गया, यानी एंगल हम बढ़ाएं, एंगल बढ़ाने से क्या होगा, जो टर्मिनल लाइन है वो वाई एक्सिस की तरफ टेंड करेगा। तब क्या चेंजेस होती है हम देखते हैं। भाई चेंजेस हो रही है इसमें, एक्स के ऊपर चेंज हो रही है, तो साइन हमारा एक्स पे डिपेंड होता नहीं। अब हमने क्या कहा था कि वाई बराबर होता है आर साइन थीटा, एक्स बराबर होता है आर कॉस थीटा। अभी हम लिखवाए, यहाँ से निकलवाए थे चीज़। और क्या था, वाई अपॉन एक्स था टेन थीटा, बाकी सब इसका रेसिप्रोकल था। तो देखो भाई यहाँ पे x के चेंज होने से किस पे फर्क पड़ेगा, साइन पे कोई फर्क पड़ना नहीं है, फर्क पड़ेगा कॉस और टेन पर। फर्क किसके पड़ेगा, कॉस और टेन पर, साथ ही साथ इसके रेसिप्रोकल्स के भी ऊपर चेंजेस होंगे। देखते हैं कॉस पे क्या चेंजेस होंगे, यानी इफ OB coincides with y एक्सिस, अगर OB y एक्सिस साथ कोइंसाइड कर जाए तब क्या चेंजेस होंगे। साइन पे चेंज नहीं होगा, बात करते हैं कॉस के ऊपर। देखो यहाँ पे कॉस थीटा हमारे पास है x अपॉन आर। यहाँ से हम कह सकते हैं कॉस थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, कॉस थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यानी x बढ़ेगा तो कॉस थीटा बढ़ेगा, x घटेगा तो कॉस थीटा घटेगा। यानी यहाँ पे x की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। और अगर ये पूरा का पूरा y एक्सिस साथ कोइंसाइड कर जाए, यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल गई, 0 मिल गई, x की वैल्यू क्या मिल गई, 0 मिल गई। तो ऐसे में कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कब, जब x बराबर हो जाएगा 0। क्लियर बात। tan के ऊपर क्या चेंज होगी, देखो यहाँ पे tan थीटा बराबर है हमारा y अपॉन एक्स। अगर ये y एक्सिस तरफ मूव कर रहा है तो x केवल डिक्रीज करती जाएगी, डिक्रीज करेगा मतलब कि क्या लिखा, x की वैल्यू डिक्रीज करेगा। तो पहले हम बता दें यहाँ पे कि tan थीटा बराबर अगर y मान लिया कांस्टेंट है तो यहाँ से tan थीटा हमारा डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है x के। tan थीटा किसके प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है x के। अगर x की वैल्यू कम हो रही है तो tan की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर x की वैल्यू 0 हो जाए तो tan थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, नॉट डिफाइंड। tan थीटा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। क्यों, देखो यहाँ पे y अपॉन 0, tan थीटा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। यानी अगर OB y एक्सिस के साथ कोइंसाइड करे तो cos थीटा हमारा हो जाएगा 0, tan थीटा हो जाएगा नॉट डिफाइंड। और एक चीज बात करें यहाँ पे, इधर देखिए जी, कॉट हो गया। अगर हम बात करें tan हो गया, बात करते हैं कॉट की। कॉट थीटा होता है हमारा x अपॉन वाई। अगर x की वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो भाई ये देखो इसका रिलेशन डायरेक्टली है, यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन के साथ, यानी यहाँ पे कॉट थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से कॉट थीटा हो जाएगा 0, भाई x डिक्रीज करेगा, अगर x 0 तो कॉट 0 हो गया। और एक चीज़, कॉस का उल्टा सेक देख लेते हैं। सेक थीटा बराबर होता है हमारा r अपॉन एक्स। अगर x की वैल्यू 0 हो गई तो सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। सेक थीटा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो ये चार चीजें यहाँ से क्लियर हो गई। तो OB अगर y एक्सिस साथ कोइंसाइड हो जाए तो tan और सेक क्या होंगे, नॉट डिफाइंड होंगे, और कॉस और कॉट क्या होंगे, 0 होंगे। और यहाँ पे अगर x एक्सिस साथ कोइंसाइड कर जाए तो क्या था, x एक्सिस साथ जो कोइंसाइड कर जाए भाई यहाँ पे इधर चलिए भाई, यहाँ पे x एक्सिस कोइंसाइड करने का मतलब कि y बराबर 0 हो जाएगा। अगर y बराबर 0 हो जाएगा तो साइन मिल जाएगा हमको 0 ना, कॉट मिल जाएगा हमको नॉट डिफाइंड, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा मिल जाएगा हमको नॉट डिफाइंड, और tan थीटा क्या मिल जाएगा हमको 0।
tan थीटा क्या मिल जाएगा 0, tan 0 यानी यहाँ पे y 0 तो tan 0, कॉस्ट कोई चेंज होना नहीं है। तो ये 4 बातें आप अपने दिमाग में रखिएगा भाई। ये चीज़ देख लो एक बार, अगर ना फिर से देखना देख लीजिए यहाँ पे भाई। साइन थीटा होता है हमारा y/r और कोसेक होगा, कोसेक थीटा होगा r/y। अगर y 0 हो गया तो साइन 0, अगर y 0 हो गया तो कोसेक नॉट डिफाइंड होगा। और एक चीज़ tan थीटा बराबर होता है y/x। यहाँ फिगर देखते रहे ना भाई, ये हमारा y है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर y 0 हो गया तो tan हो जाएगा 0। और cot थीटा होता है हमारा x/y। अगर y 0 हो गया तो cot थीटा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो cot नॉट डिफाइंड, यहाँ देखो tan 0 होगा, साइन 0 होगा और कोसेक नॉट डिफाइंड, हाँ कोसेक नॉट डिफाइंड होगा। तो ये 4 बातें आप अपने दिमाग में रखिएगा इससे रिलेटेड। तो वीडियो पास करके इसको नोट कीजिए। फिर हम बात करते हैं कि ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं। अगर हमको रेशियोज जो है इनका स्क्वायर करना पड़ा तो क्या होंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं कि अगर हम किसी भी रेशियो का स्क्वायर करते हैं तो क्या चेंज हो सकती है। देखो यहाँ पे जैसे हमारे पास है साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अगर हमको लिखना है कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा। या फिर कहीं अगर लिखा हुआ है कॉस क्यूब थीटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस थीटा का होल क्यूब। यानी अगर स्क्वायर होल का लगा तो यहाँ पे साइन के बाद आप साइन के बाद और थीटा, साइन के बाद थीटा के जो बीच में यहाँ पे स्क्वायर लगा सकते हैं। जैसे करें हमारे पास है tan थीटा का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे हम tan स्क्वायर थीटा, दोनों सही है। क्लियर बात। और एक चीज़ आप कभी भी जैसे हमारे पास है साइन थीटा, इसको आप ये मत समझना ये साइन और थीटा का प्रोडक्ट है, बिल्कुल नहीं। साइन थीटा साइन और थीटा का प्रोडक्ट नहीं है। हम यहाँ पे साइन का मेजरमेंट विद रिस्पेक्ट टू थीटा करते हैं। ये कोई वैल्यू नहीं पर्टिकुलर कि साइन को थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दिएगा, नो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में साइन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमको। ये चीज़ आप क्लियर रखिएगा। अब देखो भाई, हमको पता है यहाँ पे देखना, अभी हम यहाँ पे लिख के थे ये था r, ये था y, ये था x, o a b। भाई अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो r स्क्वायर बराबर होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये होता है क्वेश्चन फर्स्ट वाला इसको है। अब ध्यान देना यहाँ पे, अब हम बात करने वाले यहाँ पे कि ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है। इसका यूज करेंगे उसका प्रूफ में, टी आइडेंटिटीज। देखो ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है, सबसे पहले बात कर लें। एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और होता है दूसरा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर बात। चलिए हम एक एक का प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसका प्रूफ। प्रूफ हम पहले का देखते हैं। क्या प्रूफ करना हमको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। हम अभी लिखे थे कि x बराबर होता है सॉरी अभी हम लिखे थे साइन थीटा होता था हमारे पास y अपॉन आर, होता है, और कॉस थीटा बराबर होता है x अपॉन आर। यहाँ समय लिखा था r बराबर सॉरी y बराबर r कॉस r साइन थीटा। या डायरेक्ट आप देखिए यहाँ पे
साइन थीटा है वाई अपॉन आर, ये उठा के वैल्यू यहाँ रखिए, साइन थीटा हो जाएगा हमारा वाई अपॉन आर का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा क्या है यहाँ पे हमारे पास एक्स अपॉन आर का होल स्क्वायर बराबर 1, या फिर 1 हम केवल LHS पार्ट कंसिडर करते हैं, इसका LHS लेते हैं बस केवल। क्या हो जाएगा ये वाई अपॉन आर का होल स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर गया बेस में कॉमन है, जो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट में देखा जाए वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर क्या है आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आ गया, कितना बना गया, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इस वैल्यू क्या होता है 1 होता है। ये पहला प्रूफ हो गया। अब हम बात करें इसके दूसरे प्रूफ की, तो आप वीडियो पास करके इसको नोट कर लीजिएगा, हम इसको रेस करके दूसरा प्रूफ बता देते हैं। इसका सेकंड प्रूफ देख लेते हैं भाई। हम इसका LHS पार्ट लिख चलते हैं। देखो LHS है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन थीटा बराबर क्या होता है यार, देखो टेन थीटा होगा वाई अपॉन एक्स, टेन थीटा होगा वाई अपॉन एक्स, यहाँ हो जाएगा वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ये होगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट से क्या होगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, और आर इसको लिख सकते हैं हम आर अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। आर अपॉन एक्स क्या होता है, देखो भाई एक्स अपॉन आर तक कॉस, आर अपॉन एक्स क्या होगा सेक होगा, सेक थीटा का होल स्क्वायर। और हमने भी कहा था कि जैसे कहते हैं ना साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा, वही इसको लिखेंगे हम सेक स्क्वायर थीटा, समझ में आया, यानी सेक थीटा का होल स्क्वायर लिखो या आप लिखो सेक स्क्वायर थीटा, बात वही है। क्या आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्लियर बात, इसको भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो पास नोट लीजिए। हम बात करते हैं लास्ट प्रूफ किसके, इसका लास्ट प्रूफ क्या हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। देख लेते भाई थर्ड प्रूफ, LHS पार्ट लेते हैं हम इसका, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट क्या है भाई tan है y अपॉन एक्स, तो कॉट होगा x अपॉन वाई, x अपॉन वाई का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ये आ गया y इधर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पर हमारे पास है आर स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। याद देखो जी, ये हो जाएगा हमारे पास आर अपॉन वाई का होल स्क्वायर, वाई अपॉन आर होता है साइन थीटा, वाई अपॉन आर होता है साइन थीटा, तो एक्स अपॉन आर क्या होगा साइन का उल्टा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी क्या मिल गया हमको यहाँ पे राइट हैंड साइड। क्लियर बात, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये थी 3 आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर बात, ये था इसका प्रूफ, सिंपल सा प्रूफ था। अब एक छोटा सा समझ लेते हैं तरीका प्रूफ करने का, एक दूसरा तरीका देख रहे हैं। ये भी प्रूफ ठीक है, एक हम आसान सा तरीका बता रहे हैं प्रूफ करने का। तो हमको पता है, अभी हमने यहाँ लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर, ये है। अगर हम दोनों साइड एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, देखो या पहले हम क्या करते हैं आर स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग
बाई आर स्क्वायर। अगर दो साइड आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये क्या मिलेगा? इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स अपॉन आर का होल स्क्वायर, यहाँ बचेगा वाई अपॉन आर का होल स्क्वायर, यहाँ बचा 1। एक्स अपॉन आर होता है हमारे पास, देखिए यहाँ पे एक्स अपॉन आर क्या होता है? कॉस थीटा का होल स्क्वायर। वाई अपॉन आर क्या होता है? साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो इसको आप कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो आप इसको साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पहला प्रूफ आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी जब आर स्क्वायर से इसको डिवाइड किया हमको ये मिल गया। दूसरा प्रूफ देख लो इसी में, डिवाइडिंग बाई एक्स स्क्वायर। अगर हम इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तब क्या मिलेगा? ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, यहाँ क्या बचा? 1। वाई अपॉन ये हो जाएगा प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर अपॉन एक्स का होल स्क्वायर मिलेगा। यहाँ देखो जी आगे इसको यहाँ समझते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। वाई अपॉन एक्स क्या था जी? वाई अपॉन एक्स tan होता है, tan थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर अपॉन एक्स क्या होता है? एक्स अपॉन होता है कॉस, एक्स अपॉन आर होता है कॉस, तो आर अपॉन एक्स क्या होगा? सेक होगा, सेक थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे इसको हम tan स्क्वायर थीटा, सेक थीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे इसको हम सेक स्क्वायर थीटा। ये प्रूफ मिल गया हमको ना, यानी आर स्क्वायर से डिवाइड किए तो ये मिल गया, एक्स स्क्वायर से डिवाइड किए तो हमको ये मिल गया। अब अगर वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये थर्ड वाला हमको मिल जाएगा। क्लियर होती है? ये भी इसका प्रूफ था, सिंपल प्रूफ है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल हमारा अगर नहीं सब्सक्राइब किए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू क्लास।